नमस्कार, जय हिंद। आज है 2 अगस्त 2026 और हम बात करने वाले हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारत ने खेलों में एक बार फिर अपना दम दिखाते हुए मुक्केबाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। भारतीय मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही भारत की कुल पदक संख्या 39 तक पहुंच गई है। अब प्रतियोगिता के अंतिम दिन देश को 40 से अधिक पदक जीतने की उम्मीद है। खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन से पूरे देश में खुशी की लहर है और भारत का तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गर्व से लहरा रहा है। अब बात उस खिलाड़ी की जिसने रचा इतिहास। भारतीय धावक गुलवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की। पदक जीतने के बाद उन्होंने कहा कि उनका सपना और लक्ष्य केवल एक था, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना। उनकी मेहनत, समर्पण और जुनून ने देशवासियों का दिल जीत लिया है। खेल प्रेमी उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों के विकास कार्यों को गति देने के लिए अगस्त महीने की टैक्स हिस्सेदारी के रूप में 1.09 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं। इससे राज्यों को बुनियादी ढांचे और जन कल्याण योजनाओं में मदद मिलेगी। तीसरी खबर, भारत चीन सीमा से। करीब 6 साल बाद हिमाचल प्रदेश के शिपकीला मार्ग से सीमा व्यापार दोबारा शुरू हो गया है। इसे सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चौथी खबर मौसम से जुड़ी है। विश्व मौसम संगठन के अनुसार एल नीनो की चुनौती के बावजूद भारत में मानसून के बेहतर रहने की उम्मीद जताई गई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। पांचवी बड़ी खबर में सीबीआई ने ईपीएफओ से जुड़े मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हैं। छठी खबर जम्मू कश्मीर से है। कुलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और आतंकियों की तलाश जारी है। सातवीं खबर रेलवे से। रेलवे बोर्ड ने प्रदर्शन की समीक्षा के बाद कुछ अधिकारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति की सिफारिश की है। इस फैसले को प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आठवीं खबर राजस्थान से। जयपुर में 6 से 9 अगस्त तक राष्ट्रीय सब जूनियर तैराकी चैंपियनशिप आयोजित होगी, जिसमें देश भर के 550 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। नौवीं खबर अंतर्राष्ट्रीय मंच से। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत अगस्त महीने में कई महत्वपूर्ण मंत्रिस्तरीय बैठकें आयोजित होंगी, जिनमें वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले बात मौसम की। राजस्थान में मानसून पूरी तरह मेहरबान है। मौसम विभाग ने आज राजधानी जयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर समेत 25 से अधिक शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार सिरोही, जालौर और पाली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज हवाओं के साथ अति भारी बारिश की आशंका है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आ सकती है। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत वन महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में इस बार 10 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण और वन संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और चंदन के पेड़ों व वन उपज पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज न्याय व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जयपुर में पीसी मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने साफ कहा कि आपसी समझौतों या मध्यस्थता, मीडिएशन के जरिए विवादों को सुलझाना हमारी सभ्यता की जड़ों में है, जिससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा। इस बीच राजस्थान के बीकानेर से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। नोखा बीकानेर नेशनल हाईवे पर करणी माता के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक कैंपर गाड़ी और बस के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन की टीम मौके पर मामले की जांच कर रही है। यूपी में परिवहन विभाग की ओर से वाहन मालिकों के लिए एक बड़ा बदलाव लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब गाड़ियों की पुरानी कागजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी जारी करना पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब वाहन मालिकों को इलेक्ट्रॉनिक चिप और क्यूआर कोड से लैस हाईटेक स्मार्ट आरसी कार्ड दिए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इस डिजिटल कदम से फर्जी कागजात और धोखाधड़ी पर पूरी तरह लगाम लगेगी। उत्तर प्रदेश में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। मौसम विभाग ने आज मिर्जापुर, बरेली और बलिया समेत प्रदेश के 57 जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। बलिया में नदियां उफान पर हैं, जिससे तटीय इलाकों में पानी भर गया है। वहीं भारी बारिश और सावन के पहले सोमवार को देखते हुए बरेली जिले में सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 3 से 7 अगस्त के बीच बारिश का यह दौर और तेज हो सकता है।
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद अब सबकी नजरें 3 अगस्त को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। मतदान खत्म होने के बाद आए अलग अलग एग्जिट पोल्स ने राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ दी है। जहां एक तरफ बीजेपी अपने इस सबसे मजबूत गढ़ को बचाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और तेजस्वी यादव की आरजेडी बड़े उलटफेर की उम्मीद लगाए बैठी है। इस बीच प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पटना एसएसपी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें मतगणना कार्य से अलग रखने की मांग की है। बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका एक हैरान करने वाला नजारा पटना में देखने को मिला। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखींद्र पासवान शनिवार को जब जनसुनवाई कर रहे थे, तभी सीतामढ़ी के एक शख्स ने शिकायत की कि एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत मिलने वाली अनुदान राशि के बदले उससे रिश्वत मांगी जा रही है। जब मंत्री के सामने ही फोन लगाया गया तो आरोपी ने बेखौफ होकर 50,000 रुपए की मांग दोहरा दी। मंत्री लखींद्र पासवान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अधिकारी को तत्काल निलंबित करने और सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। बिहार में जमीनी विवादों को खत्म करने के लिए चल रहे विशेष भूमि सर्वे को लेकर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऐलान किया है कि बिहार में भूमि सर्वे का काम हर हाल में दिसंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर आ रही है। दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी के विवादित इलाके में अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी पर बीजिंग ने कड़ी आपत्ति जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। वहीं वॉशिंगटन ने साफ कर दिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच सेमीकंडक्टर और एआई तकनीक के निर्यात पर नए प्रतिबंधों ने दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा कर दी। मिडिल ईस्ट में सीज फायर की कोशिशें नाकाम, यूएन में तीखी बहसें कर मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुलाई गई आपातकालीन बैठक बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई है। वैश्विक ताकतों के बीच आपसी वीटो की राजनीति के चलते युद्ध विराम का प्रस्ताव एक बार फिर पास नहीं हो सका। मानवीय सहायता संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही युद्ध नहीं रुका तो लाखों नागरिकों के सामने भोजन और दवाओं का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। सिनेमा प्रेमियों के लिए ये हफ्ता बेहद शानदार साबित हो रहा है। शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हुई मेगा बजट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से दोगुनी ओपनिंग ली है। शुरुआती 2 दिनों के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक फिल्म ने घरेलू बाजार में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। क्रिटिक्स से लेकर दर्शकों तक हर कोई फिल्म के विजुअल्स और स्क्रीन प्ले की तारीफ कर रहा है। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने की राह पर है। भारतीय सिनेमा के लिए एक और गौरवशाली पल करीब आ रहा है। ऑस्कर 2027 99वें अकादमी पुरस्कार में भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि ऑफिशियल एंट्री के लिए फिल्मों की शॉर्टलिस्टिंग शुरू हो चुकी है। इस बार रेस में साउथ की एक ब्लॉकबस्टर, बॉलीवुड की एक सोशल ड्रामा और एक इंडिपेंडेंट रीजनल फिल्म का नाम सबसे आगे चल रहा है। जूरी मेंबर्स इन फिल्मों की बारीकी से स्क्रीनिंग कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों में फाइनल नाम की घोषणा कर दी जाएगी। और आखिर में आज देश भर में फ्रेंडशिप डे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग अपने दोस्तों को शुभकामनाएं देकर इस खास रिश्ते का जश्न मना रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,